तो भाई लोग कैसे हो। तो भाई मैं पबजी मोबाइल लाइट का एक नया रस गेम प्ले लेकर आ गया हूँ। यहाँ पे मैं रेंज की तरफ उतरता हूँ, लेकिन यहाँ हमारे साथ कोई भी टीममेट या मतलब बंदा नहीं आता है। तो गाइस यहाँ पे ना टीममेट आते हैं मेरे साथ बंदा, अब यहाँ पे अकेले हैं तो पहले दबा के लूट करेंगे भाई। अब यहाँ पे लूट में मिल जाती है मुझे G3। अब यहाँ पे G3 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई इस मैच में, क्योंकि भाई बंदे बहुत आए हैं, हैकर्स इतना आ रहे हैं गाइस। आपको पता ही है कि इस टाइम लाइट का हालत बहुत ही बुरा हुआ पड़ा है, हर तरफ हैकर हैं, जहाँ देखो तहाँ फाइल वाले बंदे एक दूसरे को भाई लपेटे पड़े हैं फाइल लगा के। इसलिए इन फाइल वाले गेम में तो G3 लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर G3 नहीं है तो मैच में मज़ा नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे मैं फटाफट अपनी G3 उठाता हूँ और अदर गन ढूंढ रहा होता हूँ कि कोई और गन मिल जाए तो फिर रश करेंगे यहाँ से लूट वूट करके। अब वहाँ से गाड़ी लेके मैं निकल जाता हूँ। यहाँ फायर की साउंड आ रही थी तो मैं इधर आता हूँ तो एक बंदा मुझे दिखता है यहाँ पे सामने दौड़ता हुआ। अब भाई ये बंदा मुझे देख लेता है और उसकी टीम भी यहीं पे है, तो सारे एक साथ हमला कर देते हैं। अब मैं कहता हूँ रुको, अब इनको देखो कैसे लपेटूंगा। अब ये नल्ला दौड़ के मेरी तरफ ही आ रहा था मुझे मारने के लिए, यहाँ पे इसको इजीली लपेट देता हूँ। अब और बंदे हैं जो कि रूम के अंदर बैठे हैं, लेकिन मैं गलत था भाई। यहाँ पे रूम के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे कोई भी बंदा मुझे नहीं दिखता है। शायद से वो दोनों बंदे अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए नीचे जंप कर चुके थे। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर वेट करता हूँ, क्योंकि एक बंदा और इधर ही आने की कोशिश करता है, लेकिन वो इधर ना आके बाहर चला जाता है। भाई ये दोनों मिलके उस बंदे को रिवाइव कर दिया था जिसको मैंने पहले नॉक किया था। यहाँ पे इन तीनों को तो यहाँ पे लपेट दिया। उसके बाद मेरी हेल्थ कम रहती तो मैं फटाफट घर के अंदर आता हूँ, हीलिंग वगैरह लगाऊंगा। अब यहाँ पे भाई इससे पहले कोई बंदा आ जाए फटाफट हीलिंग कर लेता हूँ। तब तक भाई एक बंदा आ भी जाता है यहाँ पे। अब ये इनका चौथा बंदा पता नहीं किसको मार रहा था, शायद से बॉट मार रहा था, जिसको मैंने काफ़ी आसान तरीके से यहाँ पे लपेट दिया। अब थोड़ी बहुत लूट करूंगा, उसके बाद यहाँ से निकल लूंगा भाई। अरे यार नेट कर दिया। जाओ जाओ नहीं बंदा जाओ। अब भाई यहाँ पे 2 नंबर टीम से अलग चले जाते हैं, उनको किसी ने ठेल दिया, तब हम लोग को भी बोलते हैं जाओ जाओ अकेला बंदा है। पूरा फिनिश कर दिया इसको। पीछे पीछे। अब यहाँ थर्ड हिल पे एक बंदा कैंप करके बैठा रहता है, जैसे 3 नंबर दिखता है भाई पहले 3 नंबर को ही लपेट देता है। अब ये बंदा इस रूम में भाग के आता है तो मैं यहाँ पे पहले इसके ऊपर नेट फेंकने की कोशिश करता हूँ। मैं उसकी मदद कर। बहुत सही लगा है। अब मैंने जो नेट फेंका था यहाँ से बंदा, उससे काफ़ी डैमेज होता है, जिसकी वजह से 2 गोली लगते हैं, यहाँ पे नॉक हो जाता है। फटाफट यहाँ से लूट वगैरह करता हूँ, उसके बाद निकल लेता हूँ यहाँ से। अब सेंट्रल की तरफ इस हाउस पे एक बंदा छत के ऊपर कैंप करके बैठा रहता है कब से। ये बंदा कब से छत के ऊपर घूम रहा था, लेकिन पहाड़ी की तरफ जो बंदे रहते हैं इसको यहाँ पे नॉक कर देते हैं। मुझे फ्री का किल मिल जाता है यहाँ पे। तुम्हारा किल चोरी कर लिया। एक कलुआ यहाँ पे भागता हुआ दिखता है, लेकिन जब तक इसको ओपन करता हूँ वो भाग जाता है। पीछे से यहाँ पे गंदा डैमेज पड़ता है भाई। अब इन बंदों के पास RPG AWM सब है, ये दागे पड़े हैं वहाँ पे जोन के अंदर बैठ के। भाई यार अब यहाँ पे मैं पीक करके खड़ा रहता हूँ, लेकिन पेड़ के पास एक बंदा रहता है, उसके पास रहती है AWM और उसने बॉडी शॉट मारा। यहाँ पे हेल्थ खत्म हो जाती है। हीलिंग वगैरह लगा के अब क्या करूँगा, मैं इस रूम में बैठा रहता हूँ, लेकिन लास्ट का जोन रहता है गाइस। थोड़ी देर वेट करता हूँ, यहाँ पे जोन भी स्टार्ट हो जाता है। अब मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं जैसे तैसे एक बंदे को नॉक करता हूँ, क्योंकि ये बंदे जोन के अंदर बैठे पड़े हैं तो इनके पास एडवांटेज ज़्यादा है। जिस बंदे ने मुझे AWM से नॉक किया था उसको मैंने यहाँ पे आसानी से नॉक निकाल दिया, लेकिन अब ये लास्ट वाला बंदा मुझे यहाँ पे नॉक कर देता है, क्योंकि मेरी हेल्थ जोन से कट के कम हो गई थी और उसके बाद मेरा वेस्ट लेवल भी डैमेज था, हेलमेट भी डैमेज था गाइज। अब 4 नंबर को मैं बोलता हूँ कि मेरे पास स्मोक फेंको, तो देखो वो अपने पास ही स्मोक फेंक लेता है मेरे पास फेंकने की जगह। अब ये 4 नंबर से उम्मीद थी कि ये कुछ करेगा, लेकिन भाई ये कुछ नहीं कर पाता। अब यहाँ पे वो बैठ के पेड़ के पीछे पता नहीं क्या कर रहा है। मैंने इसको कहा कि वो अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा है, तुम रश करके उसको मार दो, वो डैमेज भी है, लेकिन ये सुनता ही नहीं मेरा। पता नहीं क्या कर रहा था वो, देखो यहाँ पे।
इस मैच में 4 नंबर तो कुछ नहीं कर पाता भाई। तो अगेन मैं फिर से मैच स्टार्ट करता हूँ रैंडम टीममेट के साथ, लैंड करता हूँ ओल्ड बसिन में। अब यहाँ पे गन के नाम पे कुछ नहीं मिलता ऊपर, तो भाई मैं यहाँ से नीचे जाने की सोचता हूँ क्योंकि भाई ऊपर तो कुछ है नहीं, अब नीचे कुछ मिल जाए शायद से। अब यहाँ पे बंदे भी बहुत आए हैं फाइल वाले, तो मैं फटाफट यहाँ पे नीचे आके लूटता हूँ। लूट के नाम पे ये UMP मिलती है और G3 भी मिल जाती है, तो यहाँ पे प्लस पॉइंट हो जाता है मेरे पास कि G3 मिल गई। अब इससे पहले कि बंदे आपस में लड़के मर जाए, मैं यहाँ पे फटाफट ये G3 उठाता हूँ अपनी और फटाफट रश कर देता हूँ। तो देख रहे हो भाई, यहाँ पे फाइल वाले बंदों को नॉक करना ही नहीं, यहाँ पे उनको फिनिश करना भी काफ़ी मुश्किल काम है। अब ये बंदा कितनी तेज़ी से भाग रहा है यहाँ पे देखो आप लोग, लेकिन आगे जाके हमारे टीममेट के पास ही जाता है, तो वहाँ पे वो लोग इसको फिनिश कर देते हैं। अब मैं वापस से बैक हो जाता हूँ उधर से। अब यहाँ पे जिस बंदे को इसने नॉक किया है मैं उसको फिनिश करने जाता हूँ इधर। इसको यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ, लेकिन भाई मेरे टीममेट 1 नंबर को, जिस बंदे को मैंने अभी नॉक किया था ना, फाइल वाला बंदा जो रिंग के अपने टीममेट की तरफ जा रहा था, वहाँ पे उसका टीममेट कैंप करके बैठा रहता है ये पीले वाले हाउस पे, और जैसे ही 1 नंबर जाता है वो यूजी से पूरा लपेट देता है उसको। तो देखो मैं कैसे 1 नंबर का यहाँ पे बदला लेता हूँ इससे। इसको तो नॉक कर दिया, लेकिन इसका टीममेट पीछे से हमला कर देता है मेरे पे। जिस बंदे ने पीछे से हमला किया था वो रश कर देता है मेरे पर। यहाँ पे मेरी हेल्थ कम रहती है, तो मैं वहाँ से जंप करके नीचे आ जाता हूँ। अब ये बंदा भाई जो नॉक पड़ा था, ये भी काफ़ी डैमेज कर दिया था मैंने इसको, ये भी फिनिश हो जाता है। इसका किल आ जाता है, ये उसी का टीममेट रहता है। अब ये ऊपर जाके बैठ जाता है, नीचे आता ही नहीं गाइस। तो मैं फटाफट यहाँ पे अपनी गन वगैरह रिलोड करता हूँ। अब देखो इसको मैं कैसे मारूंगा। अब यहाँ पे ये बंदा यही सोच रहा होगा कि भाई इसने मुझे मार कैसे दिया, मैं एकदम कवर में बैठा था, लेकिन ये नहीं जान रहा था कि इसकी बॉडी हल्की हल्की दिख रही थी मुझे नीचे से, और वहाँ से मैंने इसको आसानी से लपेट दिया। तो भाई अगर यहाँ पे कभी भी बंदा कैंप करके बैठा तो एक बार वहाँ से ज़रूर देखो, क्या पता उसकी बॉडी दिखे और वहीं से तुम लपेट दो उसको। लेकिन यहाँ पे काफ़ी आसान तरीके से इसको मैंने मार दिया। अब लूट वगैरह करता हूँ, उसके बाद भाई एक स्क्वाड और यहाँ पे आ जाती है, जिसका एक टीममेट ये सामने मुझे दिखता हुआ है भागते हुए, और वो किसी को मारने आता है इधर। अब ये सामने वाला बंदा तो बच जाता है, लेकिन अब ये सामने वाली टीम का ही बंदा रहता है जिसको मैंने अभी जस्ट नॉक किया। अब यहाँ पे मैं इसको नॉक करके मैं रश करने की सोचता हूँ, लेकिन पहले थोड़ी देर यहाँ वेट करता हूँ, देखता हूँ कि कोई बंदा आ रहा है कि नहीं। लेकिन जब कोई नहीं आता है तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। अब भाई ये बंदा अपने टीममेट को बचाने आता है, इसको भी यहाँ पे लपेट देता हूँ। लेकिन भाई इसमें एक फाइल वाला भी बंदा है, वो अभी दिखेगा आपको, देखना। ये वही फाइल वाला बंदा है जिसने मुझे पीछे से डैमेज दिया था। अब भाई इसको मैं नॉक तो कर देता हूँ, लेकिन ये पता नहीं किधर चला जाता है। तो मैं इसको ढूंढने के लिए इधर आता हूँ। अब ये मुझे सामने दिख जाता है। अब यहाँ पे मैं इसे रिवाइव नहीं होने दूंगा, क्योंकि भाई अगर ये रिवाइव हो जाएगा तो काफ़ी दिक्कत होगा। देखो ये फाइल लगा के कैसे रेंग रहा है। लास्ट वाला बंदा भाई काफ़ी ओपन में इसको रिवाइव करने बैठ जाता है यहाँ पे। अब मुझे मौका मिल जाता है, ऐसा मौका मैं छोड़ने वाला थोड़ी हूँ। यहाँ पे मैंने इसको लपेट दिया काफ़ी आसान तरीके से। फाइनली ओल्ड बसिन खाली हो गया। अब यहाँ से लूट वगैरह करके निकल लूँगा फिर। इस बंदे के साथ काफ़ी बुरा हुआ भाई। मैं अचानक से बग्गी लेके प्रकट हो जाता हूँ और यहाँ पे इसको कुचल के आसानी से निपटा देता हूँ। लेकिन अभी देखो मैं प्रो प्लेयर से मिलाने वाला हूँ आपको। अब यहाँ पे धोखा के साथ धोखा हो जाता है भाई। अब इसको मेरे पैरों की आवाज़ इसके कानों में गई ही नहीं, पता नहीं किसको निपटाने के चक्कर में एकदम बिजी था भाई। अब यहाँ पे इसके साथ गंदा धोखा हुआ है एकदम। अब मैं बग्गी लेके सेंट्रल रोड की तरफ आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रेड जोन गिर रहा होता है, तो मैं रूम के अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे भी देखना एक प्रो प्लेयर मिलेगा मुझे। ये बंदा सेंट्रल रोड पे कैंप करके बैठा रहता है और मुझे यहाँ पे खिड़की से दिख जाता है, तो मैं इसको निपटा देता हूँ। अब भाई वहाँ से निपटाने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे इस टावर के पास, क्योंकि ऊपर एक बंदा कार 98 से सबको निपटाया जा रहा है। अब देखना यहाँ पे क्या दिक्कत होने वाली है इसको मारने में मुझे।
अब यहाँ पे मैं पीछे होने के चक्कर में नीचे गिर जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम रहती है और वैसे भी वो बंदा ऊपर रहता है, वहाँ से उसको काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा होगा। तो भाई यहाँ पे मैं पीछे हो जाता हूँ, पहले यहाँ पे हीलिंग लगाता हूँ, लेकिन तब तक वो बंदा मुझे नीचे उतरता हुआ दिख जाता है। अब ये नीचे उतर रहा है तो मेरा काम और आसान हो गया भाई, इसने और आसान कर दिया। तो मैं देखो कैसे फिर इसको लपेटता हूँ। जैसे ये नीचे आता है इसको मैंने काफ़ी आसान तरीके से नॉक कर दिया। यहाँ पे इसको यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। अब इसने अपने नाम के जगह पे पूरा मोबाइल नंबर ही लिख दिया था, पता नहीं ये किसका लिखा था, अपना लिखा था या अपने गर्लफ्रेंड का, ये तो मुझे नहीं पता, कॉल करके आप चेक कर लेना। अब यहाँ पे सामने मुझे एक बंदा दिखता है, फायर की साउंड आती है, लेकिन इधर आता हूँ तो कोई नहीं दिखता, तो मैं रूम के अंदर जाता हूँ। लेकिन जैसे ही अंदर आता हूँ तब तक इस आरपीजी वाले को भी यहाँ पे लपेट देता हूँ। भाई इसका नाम देखो, क्या नाम है, जाटा। भाई टाटा के बाद नया नाम लॉन्च हुआ है गाइस, जाटा। अब भाई यहाँ पे इसको भी लपेट देता हूँ, जाटा भाई को। अब बग्गी लेके मैं ड्रॉप की तरफ आता हूँ कि यहाँ पे शायद से वो बंदा दिख जाए, लेकिन यहाँ पे भी वो बंदा नहीं रहता। अब मेरा टीममेट 3 नंबर वहीं उतर जाता है। अब भाई देखो वहाँ पे उसको वो बंदा दिख जाता है, तो वो उसको वहाँ पे मार के चिकन डिनर निकाल लेता है आराम से। तो गाइस ये था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार क्लचेस वाले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।